खबर का रुख कर लेते हैं। बात उत्तराखंड की करते हैं, जहां पर लगातार बारिश हो रही है, जिस वजह से कई इलाकों में लोगों को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। भारी बारिश की वजह से यमुनोत्री धाम रूट पर मलबा आ गया, जिसकी वजह से प्रशासन ने फिलहाल कई जगहों पर रास्ते को रोका है। रूट बंद होने से लोग परेशान हैं। प्रशासन की ओर से बाहर से आने वाले श्रद्धालुओं की गाड़ियों को कई जगहों पर रोका गया है। बंद होने से इन लोगों को यहाँ पर रोका गया है, ताकि इनको यहाँ से तब आगे भेजा जाएगा जब आगे पूरा जो रूट जहाँ पर पहाड़ गिरे हैं, जहाँ पर मलबा आ रहा है, जहाँ पर लैंडस्लाइड हो रही है, अगर वहाँ पर रूट सही होता है तो उसके बाद ही इन्हें यमुनोत्री धाम की तरफ जाने का मौका मिलेगा। और इसीलिए क्योंकि अलग अलग देश के अलग अलग हिस्सों से इस वक्त दर्शनार्थी चार धाम यात्रा के लिए आ रहे हैं, और इसीलिए इस यात्रा को सकुशल बनाने के लिए स्थानीय प्रशासन और सरकार भी पुरजोर कोशिश कर रही है। उत्तराखंड सरकार चाहती है कि लगातार यात्रा जो है शुरू रहे, लेकिन कई जगह पर बारिश और मलबा आने की वजह से रास्ते ब्लॉक हो रहे हैं, जिन्हें तुरंत ही 10 से 15 मिनट में खाली करा दिया जाता है ताकि यात्रा सुचारू रहे। और जिस तरह से ये पूरा रूट है, आप देखेंगे ये लोग जितने भी यहाँ पर पहुंचे हैं, इस पूरे रूट को आज यमुनोत्री धाम की तरफ रोका गया है, क्योंकि ऊपर आज बादल छाए हुए हैं, अलर्ट लगातार उत्तरकाशी में है, और इसीलिए सुरक्षित माहौल को देने के लिए यहाँ पर स्थानीय प्रशासन कोशिश कर रहा है। क्योंकि बादलों और पहाड़ों की स्थिति को देखते हुए लगातार प्रशासन औचक निरीक्षण करता है, जिसके बाद स्थानीय प्रशासन, जिसमें डीएम, एसडीएम और पुलिस प्रशासन के साथ मिलकर आपदा प्रबंधन की राय ली जाती है, जिसके बाद रूट खोला जाता है। क्योंकि इस तरह से कई रूटों पर इस वजह से परेशानी आती है। और फिलहाल यात्रियों के जितने जत्थे हैं उनको जहां तहां रोका गया है, क्योंकि यमुनोत्री धाम को आज अगले आदेश तक बंद किया गया है। यहाँ पर आप देखेंगे यात्रियों का जत्था जो यमुनोत्री धाम के दर्शन के लिए यहाँ पर खड़ा है, और उनकी बस को भी यहाँ पर रोका गया है। लोगों को ये आगाह किया गया है कि वो आगे नहीं जाएं, क्योंकि जब तक रास्ता नहीं खुलता तब तक यात्रियों को इंतजार करना होगा। कई यात्री यहाँ पर चार धाम यात्रा के लिए आए हैं और इंतजार कर रहे हैं कि वो यहाँ पर रास्ता खुले और उसके बाद दर्शनों के लिए जाएं। कहाँ से आए हैं आप लोग? हम भिवंडी से आए हैं। महाराष्ट्र। तो कब निकले थे वहाँ से, और आप यहाँ कब पहुँचे? 27 तारीख को निकले थे। अच्छा, हाँ। और यहाँ पर ये चार धाम यात्रा के लिए आए हैं, तो यमुनोत्री के लिए क्या कहा गया? इधर बोलते पहाड़ी गिर गए हैं, 2 दिन बंद रहेंगे। अच्छा, ऐसे बोले। तो अब आप कहाँ के लिए जाएंगे? अभी हम नीचे जाएंगे, अभी रिटर्न जाएंगे। गंगोत्री जाएंगे। अच्छा, गंगोत्री की तरफ जाएंगे? गंगोत्री जाएंगे हम। हाँ। अभी आगे रास्ता बंद है, तो अभी जाने गाड़ी नहीं छोड़ रहे, तो हम रिटर्न ऐसे गंगोत्री दर्शन लेंगे, और फिर उसके बाद वापस भी आएंगे अगर रास्ता खुल जाएगा। यहाँ से वापस तो आएगा। हाँ। लेकिन वहाँ से केदारनाथ जाने गए, हम बद्रीनाथ जाने गए, वहाँ से पहला दर्शन लेंगे। बिल्कुल, देखिए यात्री अलग अलग जगह से आए हैं, महाराष्ट्र के कई हिस्सों से आए हैं, और अब यहाँ पर जिस तरह से आप लोगों को बोला गया था कि आपकी बस यहाँ से आगे नहीं जा पाएगी, क्या बताएंगे आप लोग? हम तो भोले बाबा के भक्त है। पहला हम महाराष्ट्र से आए, भिवंडी सिटी से। हम तो अभी चार धाम यात्रा करने के लिए आए थे। अभी फिलहाल लैंडस्लाइड होने के कारण यात्रा रोक दी है। अभी वापस हम लोग गंगोत्री जाने वाले हैं। गंगोत्री होने के बाद फिर बाद में केदार बाबा के पास जाएंगे, से दर्शन करेंगे। देखिए, बिल्कुल, आप क्या कहना चाहते हैं? क्या आपको प्रशासन की तरफ से कहा गया और क्या हिदायत को लेकर आप लोग? प्रशासन से कल कहा गया था कि यमुनोत्री का जो रास्ता बंद है, तो हम लोग को यहाँ पर भी रात को नहीं छोड़ रहे थे। बोला कि हमारा आगे यहाँ पर होटल में स्टे है, बोला तो वो लोग ने भेजा है। तो आज हम लोग अभी गंगोत्री जा रहे हैं, फिर गंगोत्री से केदारनाथ, फिर बद्रीनाथ, फिर रिटर्न में हम लोग अगर यमुनोत्री चालू हुआ तो यमुनोत्री का दर्शन हो जाएगा। इस तरह हमारा जो चार धाम का जो यात्रा है वो सफल हो जाएगा। पहाड़ी राज्यों में मानसून मुसीबत लेकर आया है। भारी बारिश की वजह से नदी नाले उफान पर हैं, जिसकी वजह से लोगों की जिंदगी खतरे में आ गई है। वहीं कई जगहों पर जमीन खिसकने से भी हड़कंप मच गया। कहीं लैंडस्लाइड से आफत, कहीं बादल फटने से तबाही, कहीं वाटरफॉल में बही लड़कियां। मॉनसून के आते ही दुश्वारियां भी दस्तक देने लगी। देश के तमाम इलाकों में भारी बारिश से जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया है। बिहार के गया से एक बहुत ही डरा देने वाला वीडियो सामने आया है। इमामगंज के पास एक वाटरफॉल में कुछ लड़कियां घूमने और मस्ती के लिए पहुंची, लेकिन कुदरत ने ऐसा रंग दिखाया कि सारा मंजर खौफ में बदल गया।
एकाएक झरने में पानी का तेज सैलाब आया, चीख पुकार मच गई और 3 लड़कियां उसकी चपेट में आ गईं। सामने आई तस्वीरों में ये लड़कियां तेज धारा में बहती नजर आईं। गया के इस वाटरफॉल में मस्ती एक पल में डर में बदल गई, लेकिन गनीमत ये रही कि हिम्मत और हौसले ने 3 जिंदगियों को फिर से जीने का मौका दे दिया। एक युवती को बहाव के बीच से रस्सी फेंककर बाहर निकाला गया, जबकि 2 लड़कियों को चट्टानों के पास से खींचकर सुरक्षित निकाल लिया गया। पहाड़ी राज्यों में मूसलाधार बारिश का खौफनाक मंजर हिमाचल प्रदेश के रामपुर में दिखा, जहां बादल फटने से कोहराम मच गया। बादल फटने की घटना से एक मकान, एक गौशाला और गाय बछड़े बह गए। लैंडस्लाइड से रास्ता बंद। उधर हिमाचल प्रदेश के सोलन से लैंडस्लाइड की एक तस्वीर सामने आई है। चंडीगढ़ शिमला नेशनल हाईवे पर जमीन खिसकने से हड़कंप मच गया, जिसकी वजह से चंडीगढ़ शिमला नेशनल हाईवे पर आने जाने वालों को मुसीबत का सामना करना पड़ा। सामने आई तस्वीरों में इस रास्ते पर भारी जाम नजर आया। हाईवे पर मलबा, रास्ता बंद। भारी बारिश की वजह से जमीन खिसकने की यह घटना चमोली जिले के गौचर इलाके में बद्रीनाथ हाईवे पर हुई। सड़क पर भारी मलबा नजर आया, जिसे जमीन खोदने वाली मशीन के सहारे हटाया गया। राजस्थान के चुरू में बारिश ने कहर बरपा दिया। तेज बारिश के बाद पूरा शहर पानी पानी हो गया। 3 फीट से ज्यादा पानी सड़कों पर भर गया है। हालात ऐसे हैं कि घरों और दुकानों के अंदर भी पानी घुस चुका है। लोग बाल्टी के सहारे अपने घरों से पानी निकालने की कोशिशों में लगे हैं। शहर में हर तरफ सिर्फ पानी ही पानी नजर आने लगा। उधर हरियाणा के यमुनानगर में भी भारी बारिश के बाद कई इलाके पानी में डूबे नजर आए। यमुनानगर के मॉडल टाउन जैसे पॉश इलाके में 4 से 5 फीट तक पानी भर गया। लोगों के घरों में बारिश का पानी घुस गया है। लोगों के जरूरी सामान बहते नजर आए। सामने आई तस्वीरों में रसोई में सिलेंडर तक तैरते नजर आए।